नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं बवाल दर्पण न्यूज़। अभी आगामी 2 मार्च को जो गांधी मैदान में भाकपा माले की जो बदलो बिहार महाजुटान की रैली होने वाली है, उसके लेकर हम अभी बात करते हैं। सहारा संघर्ष भुगतान मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव श्री सूरज कुमार जी हैं, बगल में बैठे हुए हैं ललित कुमार जी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और इधर राजकिशोर जी सचिव हैं। आइए बात करते हैं कि इस रैली में कैसे क्या लेके सहारा का भुगतान का मामला और भी मामला जो है कैसे क्या होगा। जी नमस्कार सर। जी बताया जाए, अभी जो 2 मार्च को आप लोग की रैली होने वाली है, किस प्रकार की रैली होने वाली है और बिहार सरकार और भारत सरकार के लिए क्या संदेश है? देखिए, 2 मार्च को पटना में भाकपा माले ने बदलो बिहार महाजुटान की तैयारी की है। ये महाजुटान आंदोलनों का महाजुटान है। अपने सवालों को लेकर लड़ने वाली बिहार में जितनी भी ताकतें हैं, उन तमाम ताकतों का महाजुटान हो रहा है। और इस महाजुटान में हम लोग भी, सहारा भुगतान संघर्ष मोर्चा के लोग भी, हम लोग अपने सवालों को लेकर बड़ी संख्या में जो नहीं गांधी मैदान में हम लोग उसमें पहुंचेंगे। इसकी तैयारी हम लोग शुरू कर दिए हुए हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि सहारा भुगतान का जो सवाल है, ये सहारा भुगतान का सवाल सरकार के गले की हड्डी बन गई हुई है। सरकार न तो उसको उगल पा रही है, न उसको निगल पा रही है। क्योंकि सरकार का मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार इस बात को चाहती है कि हम बिहार के देश के आम निवेशकों को इतना थका दें, इतना लंबी जो है कि प्रक्रिया बना दें कि वो थक कर अपने पैसे के बारे में भूल जाए, और सरकार इन तमाम पैसों का जो है कि बंदरबाट जो है कर ले, और सहारा का पूरा प्रबंधन जो है कि उनको जो है पैसा पहुंचाए, और सारा जो है कि ये हो जाए। आंदोलनों का एक रिजल्ट है, आंदोलनों का एक दबाव है। जिस आंदोलन के दबाव में सरकार ने एक पोर्टल को बनाया, लेकिन आधा ही अधूरी पोर्टल है। पोर्टल से भुगतान पूरा संभव नहीं है। वो समझिए कि आंशिक ही भुगतान पोर्टल से हो पाएगा ये करके। तो सरकार पोर्टल के जरिए भुगतान, हम लोगों ने देखा कि पोर्टल में बहुत परेशानी आ रही है, पोर्टल के जरिए भुगतान नहीं होने वाला है। इसलिए सहारा भुगतान संघर्ष मोर्चा ने इस बात को कहा है कि पोर्टल का नाटक बंद करो, भुगतान का प्रबंध करो। प्रत्येक जिला में आप भुगतान का कार्यालय बनाओ, प्रत्येक जिला में भुगतान का कार्यालय बनाइए। वहाँ पे आप कागज़ जो है कि जमाकर्ताओं से लीजिए और उनका भुगतान जिला स्तर पर ही जो कीजिए। ये जो महाजुटान हो रहा है, इस महाजुटान के बाद आप तमाम लोग जानते हैं कि इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और बिहार विधानसभा के चुनाव में जनता का क्या एजेंडा होगा, बिहार का क्या एजेंडा होगा, बिहार किन सवालों पर आगे बढ़ेगा, ये एजेंडा तय होना है। तो गांधी मैदान में जो हम यहाँ पहुँच रहे हैं, बिहार के 1 करोड़ निवेशकों का पैसा है। बिहार के 1 करोड़ निवेशकों का 1.5 लाख करोड़ रुपया जो है कि जो है सहारा जैसी कंपनियों में पड़ा हुआ है। 1.5 लाख करोड़ रुपया अगर आज बिहार में अगर आ जाए, तो बिहार का मार्केट आज खुशहाल हो जाएगा। बिहार के लोगों के अंदर परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बिहार बिल्कुल जो है कि एक जो है कि बदलाव के मुहाने पर जो है कि जाके खड़ा हो जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये जो सवाल है सहारा भुगतान का, ये सवाल राजनीति के बिल्कुल केंद्र में आए, और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उन तमाम पार्टी हमारे सहारा भुगतान संघर्ष मोर्चा के साथ मजबूती से, उनके स्वर के साथ स्वर मिलाकर वो भुगतान के दिलाने के लिए हमारे मांगों के साथ वो खड़ी नजर आए। इसके लिए 2 तारीख को जो महाजुटान हो रहा है, इस 2 तारीख के महाजुटान में पूरे बिहार से लाखों की संख्या में सहारा से जुड़े हुए जमाकर्ता, कार्यकर्ता, ये तमाम लोग जो है कि उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, और बिहार के राजनीति का एक एजेंडा जो है कि सेट होगा। और हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने किया भी है। बगल के झारखंड में देखिए, अभी कुछ महीने पहले वहाँ चुनाव हुए, और आप तमाम लोग जानते हैं कि झारखंड के अंदर में भी जो है बीजेपी ने और मोदी सरकार ने पूरी ताकत आजमाइश वहाँ पे कर लिया कि वहाँ पर भी जो है ना, हम जो है धर्म के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। वहाँ भी हम जो है घुसपैठ के, बांग्लादेशी घुसपैठी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखिए, मैं झारखंड के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि झारखंड के आदिवासियों ने, झारखंड के आम लोगों ने इस बात को तय कर लिया था कि झारखंड के अंदर अगर बात होगी, तो बात इस पर होगी कि झारखंड के जो झारखंडी जनता है, उस जनता का जो सहारा में पैसा है, उस पैसे का भुगतान क्यों नहीं हुआ। और जान जाइए कि इस सवाल को लेकर लोगों ने झारखंड में जगह जगह बीजेपी के नेताओं को घेरा, बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं को घेरा कि आपकी सरकार है केंद्र में, और आप लगातार कह रहे हैं कि हम भुगतान करेंगे, लेकिन भुगतान नहीं हो पा रहा है।
कैसे आप भुगतान करिएगा? अगर आप भुगतान नहीं कर सकते हैं तो आपके पार्टी को हम वोट नहीं देने का काम करेंगे। और देखिए कि सहारा से जुड़े हुए निवेशकों ने, सहारा से जुड़े हुए जमाकर्ताओं ने, कर्जकर्ताओं ने ये भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ था, उस विजय रथ को झारखंड में रोक दिया। बिहार में भी हम रोकेंगे, बिहार में भी हम भारतीय जनता पार्टी के इस विजय रथ को हम लोग रोकेंगे। और इस बार बिहार के अंदर में भी सरकार बदलेगी, सरकार को हम लोग बदल देने का काम करेंगे। क्योंकि बिहार के अंदर में 2014 से हम लोग ये जो है कि आंदोलन चला रहे हैं। 2021 में हम लोगों ने बिहार विधानसभा का घेराव किया, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक बिहार के निवेशकों का पैसा नहीं मिल पाया। इसलिए बिहार के अंदर भी सहारा से जुड़े हुए जितने भी निवेशक हैं, जितने भी जमाकर्ता हैं, वो तमाम जमाकर्ता इस बार चुनाव में बिल्कुल इस सरकार से इस बात का जवाब चाहेंगे कि भाई हमारा पैसा क्यों नहीं मिल पाया। हमारी गाढ़ी मेहनत की कमाई थी। हम जो है ठेला लगाकर, चाय बेचकर, सब्जी बेचकर, खोमचा लगाकर, हम दुकान में काम कर दुकान में जो है घरों में, घर के अंदर महिला बर्तन चौका करके हम मेहनत मजदूरी से वो पैसा कमाए थे, जिस पैसा को हमने सहारा में जमा किया। और आज वो पैसा हमको नहीं मिल पा रहा है। आज सरकार हमको कह रही है कि हम आपको जो है कि मूलधन देंगे। हम सिर्फ मूलधन नहीं लेंगे, क्योंकि जिस समय हमने आपको पैसा दिया उस समय के और अभी के जो है कि महंगाई की अगर बात कीजिए तो हमको अपने पैसे पर पूरा ब्याज के साथ हमको पूरा पैसा चाहिए, हमारा एक एक पैसा चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं बिहार के तमाम जमाकर्ताओं को, बिहार के तमाम कार्यकर्ताओं को मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि 2 तारीख का जो महाजुटान है, ये महाजुटान बिल्कुल ये समझिए कि जो है कि लड़ाई एकदम बिल्कुल एक जो है कि चरम सीमा पर पहुंच गई हुई है। और ये लड़ाई का जो है कि शंखनाद है। इसलिए 2 तारीख को आप बड़ी संख्या में पटना के गांधी मैदान पहुंचने का काम कीजिए। इस आंदोलन को सहयोग करने का काम करिए। और जब जहाँ भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, उस जगह पर बैठकर आप इस आंदोलन को समर्थन करिए और इस महाजुटान में पहुँचिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जब महाजुटान में सहारा से जुड़े हुए लाखों कार्यकर्ता जब गांधी मैदान पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और सरकार भुगतान की तरफ आगे बढ़ेगी। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। क्या कारण है सर, अभी आपकी पार्टी सहारा के लेके चिंतित है और 2, 4, 5 साल 10 साल से मतलब लड़ रही है, लेकिन और पार्टियां जो बिहार की राजनीतिक पार्टियां हैं, भारत सरकार की जो अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं, इस मुद्दे को क्यों नहीं बोल पा रही है? देखिए, दूसरी पार्टियों को एक तो है कि दूसरी पार्टियां गरीबों के मुद्दों पर सिर्फ वो राजनीति करती हैं। उनको गरीबों के सवालों से बहुत कुछ लेना देना रहता नहीं है। इसलिए देखिएगा कि गरीब किसान मजदूर आज भी जो है कि संघर्ष कर रहा है और जितना वो संघर्ष कर रहा है उतना ही उसी संघर्ष के बुनियाद पर जो है उसको मिल रहा है। क्योंकि हमारी पार्टी गरीब किसान मजदूरों की पार्टी है और हम जो है कि किस बात को जानते हैं, इस दर्द को जानते हैं कि गरीबों ने कितनी मेहनत मजदूरी करके उस पैसे को सहारा इंडिया में जमा किया है। इसलिए देखिएगा कि हमारी पार्टी के तमाम विधायकों के साथ साथ हमारे पार्टी के जो सांसद हैं, उन सांसदों ने भी मजबूती के साथ, चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, मजबूती के साथ वो सहारा के सवाल को लेकर लड़ रहे हैं। और अभी भी इस बजट सत्र में भी जो है कि लड़ते हुए जो कि वो तमाम लोग नज़र समझिए कि आएंगे। और इन तमाम लोगों को जो है ना कि जो दूसरी जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं, वो उन तमाम पार्टियों को इन तमाम सवालों से, गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये उनका सवालों को उठाना नहीं चाहते हैं। जी, परिचय? सूरज कुमार सिंह, सहारा भुगतान संघर्ष मोर्चा। जी, ये राज्य सचिव हैं जी, राजकिशोर जी नाम है। सहारा के जो अभी पोर्टल पे जो है सिर्फ 3-4 स्कीम का ही डिमांड और लिया जा रहा है, बाकी के बारे में क्यों नहीं सरकार इस पर कुछ बोल पा रही है? देखिए, सरकार की यह मंशा कतई नहीं रही कि सहारा के संपूर्ण स्कीम का भुगतान किया जाए। यह बिल्कुल अमित शाह की मिलीभगत है। अमित शाह चाहते हैं इन 4 स्कीम के माध्यम से कुछ लोगों को आंशिक रूप से भुगतान करें और 99% लोगों का पैसा फंसा करके रखें, ताकि आने वाले वर्षों बरस तक चुनाव में हम उसका यूटिलाइज कर सकें। लेकिन यहाँ की जनता इनकी मंशा को समझ चुकी है और इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में इनको चुनाव के माध्यम से, इलेक्शन के माध्यम से ऐसा तमाचा मारेगी कि वर्षों बरस तक बिहार की जनता इनको सिखाएगी लेकर के। जी, आप क्या कहेंगे? अभी जो मामला सब चल रहा है सहारा के लेके, सूरज जी ने भी बताया कि दूसरी पार्टी क्यों नहीं इसको मुद्दा को लेकर चल रही है,
तो इसमें जैसे झारखंड में बहुत सारे बातें हुई हैं, वहाँ की सरकार जो है इसको एक्टिव है, तो यहाँ क्या आप लोग करने जा रहे हैं? आप बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या करने जा रहे हैं कि यहाँ की सरकार भी मजबूर हो जाए? बदलो बिहार महाजुटान के अंतर्गत जो हम लोग जो रैली जो है गांधी मैदान में करने जा रहे हैं, हम लोग का एक उद्देश्य है कि सहारा भुगतान संघर्ष मोर्चा के अंतर्गत जो भी लोग पीड़ित हैं, आज ऐसे ऐसे लोग हैं सहारा से पीड़ित हैं जो छोटे छोटे स्तर के जमाकर्ता लोग हैं, वो आज भी पोर्टल वोटल को नहीं जानते, वो व्यक्तिगत सहारा के एजेंट को जानते हैं। और हमारे माननीय सुदामा जी जो है आपको सांसद में इस बात को रखे थे कि हम जो पैसा लड़के लेंगे पाई पाई, कहने का मतलब ये सेंस ये है कि जो मूलधन है या आंशिक हमको भुगतान नहीं चाहिए, हमको पूर्ण भुगतान चाहिए। और पैसा जो हर हाल में जो है उनके जेबरा से निकाल के रहेंगे, क्योंकि जब तक हमारी शक्ति और ताकत का जो प्रदर्शन जो गांधी मैदान में होने जा रहा है वो हम सरकार को एहसास करा देंगे तो उनका नींद हराम कर देंगे सरकार को। और हम आगे जो है आपको ये झारखंड में जिस स्तर से जो वहाँ की सरकार जो है ये विवश हो गई और हार गई, और अभी जो है वहाँ के जो सरकार अभी है वर्तमान में गठबंधन का, वो इस बात का ऐलान किए कि वहाँ के जमाकर्ताओं का एक एक पैसे का भुगतान करेंगे। आज बिहार में लगभग जो है 35 से 40 लाख लोग जो है इससे प्रभावित है और नियर अबाउट 20 से 30 हज़ार करोड़ का लायबिलिटी है। और ये जो है मोदी शाह और अमित शाह जो है इस पैसे को जो है बंदर बांट करने में लगे हुए हैं और ये चाह रहे हैं कि कुछ पोर्टल के माध्यम से दे दें, धीरे धीरे ये मैटर जो है शांत हो जाए। लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे, जब तक एक एक जमाकर्ता का भुगतान नहीं होगा तब तक हम लोग जो है लड़ाई को जो है निरंतर करते रहेंगे, यही हम लोग का आह्वान है। परिचय में ललित कुमार, प्रदेश अध्यक्ष। चलिए, सुना आपने ललित जी को, सूरज जी को, सभी लोग को सुना कि इस 2 मार्च को जो है सो एक 2-2 हाथ करने की तैयारी है। मतलब भारत सरकार और बिहार सरकार से 2-2 हाथ करने की जमाकर्ता तैयारी कर रहे हैं कि अगर इस रैली के माध्यम से उनके कान तक आवाज़ नहीं पहुंची तो आने वाले विधानसभा में हम जवाब दे देंगे कि अगर आप मेरी सहारा के भुगतान नहीं करोगे तो कुर्सी पर बैठने लायक नहीं हो, कुर्सी से भागो। धन्यवाद।